हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। आज हम लोग बैंकिंग में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, बैंकिंग फॉर्मेट में आप लोगों ने बहुत सारे अकाउंट सुने होंगे। आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट के बारे में, एक करंट अकाउंट सुना होगा, एफडी सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनआरआई अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। इसी तरह से हमारा एक रिकरिंग अकाउंट डेसिमल होता है। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में होता क्या है कि हम लोग पर मंथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद बैंक एक पर्टिकुलर ईयर के बाद हमको एक मैच्योरिटी वैल्यू देती है। मैच्योरिटी मतलब एक लास्ट में फाइनल हमको क्या देता है, पैसा देता है। तो वही हमारा क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो देखिए, हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो पहली बात तो सबको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। यहां पर एक टर्म आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PRT अपॉन 100, जहां P हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो किस पे वर्क करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का फॉर्मूला सीख लेंगे, जिससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि लास्ट में हमें कितना पैसा मिलेगा, कितनी मैच्योर वैल्यू मिलेगी, वो हम निकाल सके इसी अकाउंट के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 100 अपॉन 2 इंटू 12। तो ये हमारा एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। देखिए, यहां पर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। ये होता है प्रिंसिपल n प्लस 1 2 इंटू 12। मतलब यहां पर देखिए, मैंने मंथ को, ईयर को जो है वो मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ में काउंट किया जाता है n को। r जो है वो हमारा क्या है, रेट है, और i आपको पता है यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट है। तो देखिए, ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब देखिए, एक चीज और है कि अब आपसे कहें कि ये मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, MV जो होता है ये मैच्योर्ड वैल्यू होती है या मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने n जो है वो नंबर ऑफ मंथ है, उसमें पर मंथ जितना पैसा आप दे रहे हैं P, उसके साथ अगर लास्ट में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो उसी को हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। M से यहां पर क्या है, M से इसका मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू या फिर मनी कह सकते हैं, कि लास्ट में आपको कितना पैसा मिला है। अब देखिए, अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए जरा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ। देखिए, हम लोग को क्या करना है, इसमें जो है जो पैसा सबमिट होगा वो पर मंथ सबमिट होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कितना रुपए पर मंथ सबमिट करना है, 1000 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें P जो होगा वो पर मंथ का प्रिंसिपल होगा। आपने 1000 रुपीज पर मंथ सबमिट किया। डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। देखिए, यहाँ पर जो टाइम है वो 3 ईयर्स है। तो आप n क्या करेंगे, n को जो है वो मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, और मुझे पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो अगर 3 ईयर की बात करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, तो ये 36 क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, तो R हमारा कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। मुझसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब MV की वैल्यू को पूछ रहा है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। I इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट पहले निकलेगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 100, और इसको 2 इंटू 12 कर देंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए P की वैल्यू आप 1000 रुपीज पर मंथ सबमिट कर रहे हो, कितने मंथ के लिए, 36 मंथ। तो 36 और 36 के साथ 1 को ऐड कर देंगे, n प्लस 1 इंटू R हमारा कितना है, 8 अपॉन 100, और ये 2 इंटू 12 हो गया। अब देखिए, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये हो गया 1000 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 8
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा। देखिए 12 वन जा और 12 थ्री जा, ये हो गया। अगर मैं इसको कट करूंगा तो 2 वन जा और 2 फोर जा, तो यहां पर देखिए हमारे पास वैल्यू बची 10 इंटू 4 थ्री जा 12 इंटू 37। ठीक है, अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 120 इंटू 37। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके इसका इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए आप क्या करेंगे कि 37 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख देंगे 0, 12 7 जा 84, यहाँ क्या आ जाएगा 8, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मतलब कि ये करेंगे तो 440 आ जाएगा। अब हम लोग को ये इंटरेस्ट मिल गया, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को 3 साल में कितना पैसा मिल जाना चाहिए, 44,440 रुपीज मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ इतना पैसा ले लीजिए और आप अपना पैसा छोड़ दीजिए, तो ये आप नहीं करेंगे। आपको लास्ट में आप जितना पैसा सबमिट किए वो भी आपको चाहिए। इसका मतलब आपको मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। तो P की वैल्यू देखिए क्या है, 1000 रुपीज आपने कितने मंथ तक सबमिट की है, 36 मंथ तक, और कितना इंटरेस्ट आपको मिल गया है 4440। तो अगर मैं ऐड करता हूं, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 36,000 प्लस 4440 रुपीज, तो आपको लास्ट में कितना रुपये मिल जाना चाहिए, 0 4 यहाँ 4, ये 4040 रुपीज आपको मिल जाना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। ठीक है, कि आपको 3 साल बाद कितना रुपए मिलना चाहिए, 40440 रुपीज हो गया। अब आगे की बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मैच्योरिटी वैल्यू में क्या करना है, सबसे पहले आप पर मंथ को जितने रुपए आप सबमिट करते हैं उसके साथ नंबर ऑफ मंथ को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। आगे देखिए, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 600 रुपीज पर मंथ। देखिए 600 पर मंथ वो सबमिट कर रहे हैं, तो 600 रुपीज का फी हो गया। अब आगे की बात करते हैं कितने ईयर के लिए, तो एन की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2.5 ईयर है, तो इसका मतलब 2 ईयर में 24 और हाफ का मतलब 6। देखिए यहाँ 2.5 ईयर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 इंटू 12 प्लस 1/2 का मतलब 6 मंथ, तो 24 प्लस 3 मिला के यहाँ पर क्या हो गया 30 मंथ के लिए। मैंने आपको क्या बताया था, एन की वैल्यू आप हमेशा मंथ में लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इंटरेस्ट उसका कितना दिया हुआ है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है 10% है। तो हमें क्या करना है, फिर से इसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है और क्या कहते हैं कितना रुपए इसको लास्ट में मिलना चाहिए। तो फिर से वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला P n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और इसको भी 2 इंटू 12 कर देंगे। तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या है 600, यहाँ पर 30 रखेंगे और 30 के साथ 1 को ऐड कर देंगे तो 31 इंटू आर इसका कितना है 10 अपॉन 100, और यहाँ पे 2 इंटू 12। अब क्या करूंगा मैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लूंगा, 6 1 जा और 6 2 जा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 15, और ये 2 से इसको कट करेंगे तो ये 5, तो ये 15 5 जा कितना हो गया 75 इंटू 31। ठीक है, अगर मैं 75 और 31 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 7 5 3 1 का, तो 5 7 5 और ये 21 और ये 22, तो 5 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 2, मतलब 2325 रुपीज का आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट अगर आपको इतना मिल गया है तो अब मुझे क्या करना है, एमवी की वैल्यू निकालनी है। तो एमवी की वैल्यू P इंटू एन प्लस आई, मतलब जितने रुपए आपने पर मंथ जमा किए हैं, मतलब 600 रुपीज आपने कितने मंथ तक सबमिट किए हैं 30 मंथ तक, और इंटरेस्ट क्या है 2325 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 18,000 रुपीज प्लस 2325। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2325 रुपीज। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ। अब हमें देखिए कि क्या कहते हैं, एक अकाउंट जो है वो 20 मंथ्स के लिए ओपन हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है, 9% है। तो आर जो है यहाँ पर 9% है। फिर रेखा रिसीव 441 एज अ इंटरेस्ट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट की वैल्यू दी है। मतलब इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है कितना, 441 रुपीज इनको इंटरेस्ट मिला है मैच्योरिटी के टाइम पे। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट बाय द रेखा पर मंथ। मतलब रेखा जो है पर मंथ कितना रुपए सबमिट कर रहे हैं, मतलब इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू n+1 इंटू R अपॉन 100 और ये 2 इंटू 12 कर दीजिए। तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, 441। P हमें फाइंड आउट करना है, n 20 इंटू 21 इंटू R 9 डिवाइडेड बाई 100 और ये 2 इंटू 12। अब मैं क्या करूंगा, 21 जा 25 जा, फिर उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा क्या कि मैं इस P को है जो क्या करूंगा, यहां पर जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 441 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 5 होल डिवाइडेड विथ, ये जो है यहां पर मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 21 इंटू 9। अच्छा, किसी ने जो 21 की टेबल में इसको कट करेंगे तो 21 1 जा और 21 जा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं कट करूंगा 3 की टेबल से, तो 3 जा और 3 4 जा 12 और 3 1 जा और 3 7 जा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, P 7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 4 जा 28 और 5 2 जा 10, मतलब 280 रुपए की इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, जिसके लिए इनको फाइनली लास्ट में इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 441। अगर मैं इनसे आपसे पूछ लेता कि एमवी की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना होता, एमवी भी निकाल सकते हैं। एमवी निकालने के लिए अगर कहता तो मैं क्या कर सकता था, जितना प्रिंसिपल आया है, जितने मंथ इन्होंने सबमिट किया है, मतलब 20 मंथ, और इसके साथ ये जो इंटरेस्ट है 441 रुपीज हम लोग ऐड कर देते तो ये क्या निकल जाता, मैच्योरिटी वैल्यू निकल जाती। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट, जैसे इसमें क्या है, मैंने पी की वैल्यू, कभी कभी आपसे आर भी पूछ सकता है और एन भी पूछ सकता है। तो मैं देखिए एक आर वाला क्वेश्चन अपने से बनाता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ है और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग एक सपोज कर लीजिए एक और वैल्यू लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन अपने से करते हैं, जिसमें पी की वैल्यू को हम लोग 300 ले लेते हैं और एन की वैल्यू हम 2 ईयर ले लेते हैं और एमवी की वैल्यू ले लेते हैं कितना, 7725, और हम आपसे कह देते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है। तो आप समझिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई। तो यहां पर देखिए एम की वैल्यू है 7725, P की वैल्यू है 300 और एन कितना है इसमें, एन है 2 ईयर, मतलब 2 ईयर का मतलब होता है 24। तो मैं क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 24 से। तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आई हो जाएगा। यहां से देखिए ये आ जाएगा आई की वैल्यू 7725 माइनस ये हो जाएगा 7200। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 525 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले लगाइए, P इंटू एन प्लस 1 R अपॉन 100 और 2 इंटू 12। तो यहां से अगर आप यहां पे वैल्यू रखेंगे तो 525, P की वैल्यू 300, N 24 इंटू 25, R नहीं पता है अपॉन 100 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। तो 12 2 जा 24, 24 1 जा कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये देखिए 2 0 और 2 0 यहां से कैंसिल हो गए। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या बचा, ये सिर्फ और सिर्फ बचा 525 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25। जब इसको हम कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 आया, 7 जा 21 और यहाँ पर 5। तो R की वैल्यू आ गई 175 अपॉन 25,
25 वन सा एंड 25 सेवन सा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 7% हो गया। तो ये चीज समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे है जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता होगा तब भी हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो आपको अगर ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।